उन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन की लड़ाई को लड़ा, उन्होंने अपनी शहादत भी दी और 42 शहीद थे। 42 लोग उसमें शहीद हुए। शहीद महिलाएं आंदोलन चला, महिलाएं उसमें शामिल थी। और अमर उजाला, दैनिक जागरण, जो लोकल पत्र थे उस समय, समाचार पत्र, पूरे के पूरे पन्ने, नॉट स्पेसिफिक प्लेस, पूरे के पूरे उसमें ही भरा होता था। श्रीमती गोदावरी, श्रीमती, महिलाओं ने इतने बढ़ चढ़ के भाग लिया कि अमर उजाला और दैनिक जागरण की लोकप्रियता काफी बढ़ी। और सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र में दूर दूर के गांव में ये समाचार पत्रों का पढ़ना पाठन शुरू। तो उस दृष्टि से भी अगर आप देखें कि समाचार के प्रचार प्रसार के लिए उसने एक आंदोलन, एक सम्मान का काम किया है। और वही आज व्यवस्था है कि आज अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, महत्वपूर्ण पत्र है, वो आपको सब गाँव गाँव में मिलेंगे। हिंदुस्तान में अब तो ये है कि हिंदुस्तान वगैरह जितने हमारे समाचार पत्र हैं, प्रतिष्ठित समाचार पत्र जो इसके विषय पुराने प्रतिष्ठित सारे प्रेस ही प्रतिष्ठित होता है, या छोटा हो क्या, तो उन पत्रों में हमेशा पेजेस लगते हैं, कंट्रैक्ट अलग पन्ना लगेगा, पौड़ी का अलग लगता है। तो उस हिसाब से वो इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस के पेजेस करके डालते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से करें, पेजेस की हिसाब से। पायनियर है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नलिज्म फॉर हिल। तो मैं ये कह रहा था कि जब कमेटी बनी तो उसने रिकमेंड किया कौशिक कमेटी ने। उसके बाद ये हुआ कि कौशिक कमेटी के बाद आंदोलन बंद नहीं हुआ। आंदोलन बंद नहीं होने के कारण ये हुआ कि उसकी मांग बढ़ती थी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ते थे। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने उसके 2000 में उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को पार्लियामेंट ने पास किया। उस पार्लियामेंट के एक्ट से ये हुआ कि जो ओरिजिनल स्टेट थी उसे कार्व आउट करके उत्तराखंड बना, उत्तरांचल बना, उत्तरांचल नाम से उत्तरांचल नाम से बनाया गया। और उत्तरांचल नाम में उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट होंगे, 13 डिस्ट्रिक्ट उनको बना दिया। और उसके जोग्राफिकल उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट थे बाकी से अलग। उसी एक्ट में प्रावधान किया गया कि हाईकोर्ट होगा, उसकी सीट जो होगी एज नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। यानी जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल 3 इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट, चौथा स्तंभ में। तो उस दृष्टि से ये आइडेंटिफाई कर लिया गया। एक्ट कहता है कि हाईकोर्ट की सीट जो होगी जैसा राष्ट्रपति नोटिफिकेशन द्वारा निर्धारित, ये पार्ट जुडिशियरी पार्ट का तो आपने सीट का प्रोविजन दिया, लेकिन एग्जीक्यूटिव पार्ट मीन्स वेयर विल बी द कैपिटल, ये उसमें उल्लेख ही नहीं है निर्देशन। और उसमें लेजिस्लेचर का भी उल्लेख नहीं हुआ कि कहाँ पे ये जो विधानसभा होगी कहाँ। जनरल कॉन्सेप्ट है कि जहाँ राजधानी होती है वहाँ उसकी विधानसभा जनरल हर जगह कॉन्सेप्ट। और जहाँ तक पूरे राज्यों का व्यवस्था सभी राज्यों में चली आ रही है। जैसे हमारा पंजाब है, तो एक्सेप्शन है कि पंजाब में दोनों राज्यों की राजधानी कंबाइंड चली जाता है। बड़ा आंदोलन से साल में उसके काफ़ी दिन तक स्टाइल और वो अभी तक भी सेटल नहीं हुआ। तो दोनों स्टेट्स में अलग अलग राजधानियाँ ऑलमोस्ट बनी, मुहारी हुआ है। तो जब उत्तर प्रदेश का विघटन हुआ, 2 राज्यों के विघटन करके कार्व आउट हुआ उत्तरांचल नाम से, तो बाद में ये हुआ कि जब डिमांड बढ़ती गई तो सरकार ने कहा कि हमें आयोग का गठन। तो आयोग का गठन किया गया जस्टिस दीक्षित की अध्यक्षता। जस्टिस दीक्षित से अपेक्षा यही की जो डब्ल्यू ऑफ इंटरेस्ट था, उसमें ये था कि वो बताएंगे कि पूरे उत्तराखंड में ऐसे कौन सा प्लेस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस वॉज इम्पोर्टेंट, वो प्राइम था। तो बताएंगे कि कहाँ उत्तराखंड की राजधानी होनी चाहिए और उसकी उत्तरांचल कैसे बनाई जाए, कहाँ उसकी राजधानी। और इसमें जोग्राफिकल कंडीशन देखते हुए, पब्लिक की जो डिमांड है उसको देखते हुए, इन फैक्टर्स को लेकर आइडेंटिफाई करें। जब जस्टिस दीक्षित की रिपोर्ट आई तो वो 8 साल बाद आई और 80 पन्ने की मात्र रही। उस 80 पन्ने की रिपोर्ट में उन्होंने 5 प्लेसेस आइडेंटिफाई किए और सब, और उनमें से उन्होंने जो मेन फैक्टर्स लिए उन्होंने कहा कि एक्सेसिबल देहरादून से कितना, दिल्ली और दिल्ली से ट्रेन ऑफ रेफरेंस वो था उसका दिल्ली से इसकी दूरी देहरादून की कितनी है, दिल्ली से वैष्णव की कितनी है, दिल्ली से काशी की कितनी होगी, इस तरह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया। दूसरा एक्सेसिबिलिटी,
रेलवे लाइन जाती कि नहीं जाती, हवाई जहाज जाता है कि नहीं जाता, वाटर सप्लाई, पानी, इन फैक्टर्स की वजह उनकी दृष्टि में गैरसैंण वो कहीं भी प्लेस मिल पाया। और उन्होंने कहा कि एक और फैक्टर उन्होंने एडिशनल की तरफ से बोला कि उन्होंने सेस्मिक जोन 5 का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि सेस्मिक जोन 5 में कोई बेल्ट आती है गैरसैंण वाला, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि एनवायरमेंटल इशू को लेकर के भूकंप और इस सब चीज़ों से कि गैरसैंण को जबकि वो जो सेस्मिक बेल्ट है वो कच्छ से शुरू होके जबकि आप इसे सेस्मिक जोन 5 में सब जानते हैं जो इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिडिल जो हमारा गुजरात ये वाला पार्ट आइए ईरान, इराक, मिस्र वाला जो इलाका वहाँ से स्टार्ट होता है और इंडिया के गुजरात कच्छ से गुजरते और फिर वो एशिया से साउथ ईस्ट एशिया की होती है जापान तक। तो ये डिफरेंस जोन, तो जोन 5 में लेकर के लिए इशू बनाया गया कि जोन 5 में होने के कारण गैरसैंण जो होगा इस मामले में इस तरह